हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सुंदर और गुणवान लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। वह बचपन से ही भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। हर सोमवार को व्रत रखती, शिव मंदिर जाकर दीपक जलाती और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। जब गौरी का विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता को उसके लिए अच्छा वर नहीं मिल पा रहा था। कई रिश्ते आगे आए, लेकिन किसी न किसी कारण से बात टूट जाती थी। गौरी की माता बहुत परेशान रहती थी। तब एक विद्वान महिला ने उन्हें सलाह दी। बेटी को सलाह दी, सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गौरी ने पूरी श्रद्धा से सोमवार व्रत शुरू किया। वह सुबह स्नान करके शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और व्रत कथा सुनती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसका चेहरा तेज से चमकने लगा और मन में शांति रहने लगी। उसी नगर में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत योगी और धार्मिकता वाला था, लेकिन वह विवाह नहीं करना चाहता था। एक दिन वह शिव मंदिर गया, जहां उसने गौरी को पूजा करते देखा। गौरी की भक्ति और सरलता देखकर राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने माता पिता से गौरी के बारे में बात की। कुछ समय बाद दोनों का विवाह तय हो गया। पूरे नगर में खुशी का माहौल था। विवाह के बाद गौरी अपने ससुराल चली गई। वहां भी वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करती थी। उसकी भक्ति से घर में सुख शांति और धन धान्य बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन राज्य में बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया। राजकुमार युद्ध में घायल हो गए। गौरी ने पूरे विश्वास से सोमवार व्रत किया और रात भर भगवान शिव का नाम जपती रही। उसकी सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। अगले ही दिन राजकुमार की तबीयत सुधरने लगी और युद्ध भी समाप्त हो गया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा और रानी ने गौरी की भक्ति की बहुत प्रशंसा की। पूरे राज्य में सोमवार व्रत का महत्व फैला गया। सोमवार व्रत करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। संतान सुख न मिलने के कारण वह अपनी और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत करते, शिव मंदिर जाते और सच्चे मन से पूजा अर्चना करते थे। साहूकार प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और दीप जलाकर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, हमें संतान सुख प्राप्त करें। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती माता को उन पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये दोनों आपके सच्चे भक्त हैं, इनकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु इनकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशहाली छा गई, लेकिन माता पिता के मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी
कि पुत्र की आयु बहुत कम है। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान और संस्कारी था। जब वह 11 वर्ष का था तब साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने बहनोई को साथ भेजा और कहा, रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ और दान करते जाओ ना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि वे यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट जाएगा। उसी समय उनकी नज़र में साहूकार का सुंदर पुत्र पर नज़र पड़ी। उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए इसी बालक को दूल्हा बना दिया जाए। बहुत धन देने का लालच देकर उन्होंने बालक को विवाह मंडप में बैठा लिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई। उन्होंने वह बालक बहुत सच्चा और धार्मिक प्रिय था। जाते समय उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया था, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं केवल दिखावे का दूल्हा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने असली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुँच गया। वहाँ जाकर पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया। जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी होने लगी तब उसके मामा के एक बड़ा यज्ञ करवाया। यह समाप्त होने के बाद बालक भोजन करने लगा। तभी अचानक उसके प्राण निकल गए। मामा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भगवान विष्णु और भगवान शिव व माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, कारण पूछा। मामा ने सारी कहानी सुना दी। माता पार्वती को उस बालक पर बहुत दया आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह बालक बड़ा धार्मिक और भक्ति वाला है, इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने प्रभु प्रसन्न होकर उस बालक को पुनर्जन्म कर दिया। बालक जीवंत हो गया और सब लोग हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। विद्या पूरी करने के बाद बालक अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी। राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया और बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और पूरे नगर में उत्साह मनाया। तब से जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा सुनें। शाम को आरती करें। व्रत खोलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।